हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम पिता के वचन को जाने और उसके वचन को सुने, उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि पिता ने अपने वचन में कहा कान लगाओ और मेरी सुनो और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। सच में खुदा अद्भुत है, उसके काम इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि जो कुछ पिता ने हमारे लिए रखा है वो भला है, लेकिन उस भलाई को मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर उस भलाई को मनुष्य समझ लेता तो कभी भी वो मृत्यु के वृक्ष से फल ना खाता। लेकिन पिता ने हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाया है और हर एक बात के विषय में पिता ने हमें समझ दी है और प्रतिदिन की समझ वो हमें दे रहा है। गिटार का एक तार ट्यून है। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मैं निवेदन करूंगा इस घर के सदस्यों से कि इस घर कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। जानकी मालिक हमारे प्रभु आसमानी बाप, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें फिर से मौका दिया, आपके सामने आकर आपकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। हम विनती करते हैं वक्ता के लिए जो कि आपका सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं प्रभु, उस समाचार को सुने, उस पर चलने की कोशिश करें। हमारी आपसे यही प्रार्थना, जहाँ आपका नाम लिया जा रहा हो प्रभु, वहाँ आपकी आशीष अनुग्रह हो। हम विनती करते हैं तो आपके नाम में सतावा हो रहा प्रभु, वो आपके नाम में दूर हो। हमारी प्रार्थना को सुन कबूल करो, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आशीष। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मिलकर एक स्तुति और महिमा के गीत गाएंगे और एक गीत गाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है ये महान सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, मेरे जाग सितारों में है अद्भुत तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, मेरे जाग सितारों में है अद्भुत
महिमा तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है एक महान आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक खाक मोहब्बत का नाता न रहा कोई, कागज है दिल तेरा खजाना है, एक खाक मोहब्बत का पात्र का कोई, सागर है उल्फत का। तेरी मोहब्बत पे दिल अपना सजाएंगे, है ये महान ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है ये महान आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. अब जैसा कि हम जानते हैं कि गवाहियों का बादल एक हमारे बीच में बना है। देखिए, गवाही पिता की ओर से विश्वास को दर्शाती है, और गवाही लोगों के बीच में जब हम देते हैं तो बहुत से भाई और बहनों का विश्वास पिता के वचन में बढ़ता है। गवाही हमारे और हमारे किसी कामों के द्वारा नहीं होती। गवाही होती है पिता के उन कामों की जो आपके जीवन में पिता ने अद्भुत काम रिसेंटली करे हों। और जब हम लोगों के बीच में गवाही देते हैं इस बात की कि हाँ, मेरे जीवन में मेरे खुदा ने अद्भुत काम किया है और मेरा जीवन मसीह का गवाह है। हम सब भाई बहन जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा गया, वो स्वयं तो वो ज्योति नहीं थी, परंतु हाँ, उस ज्योति की गवाही देने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम गवाही कह के बोलेंगे तो उसका जीवन एक गवाही है। और हम सबको अपने जीवन में देखने वाली आँखें जब पिता देता है तो हमारी आँखों से जो हम देखते हैं और जो समझते हैं कि हाँ, ये काम मेरे पिता ने किया है, तब वो उसकी गवाही देते हैं।
अन्यथा पिता तो हमारे जीवन में दया और बहुत आयत से काम करता रहता है और प्रतिदिन करता है, क्षण क्षण करता है। लेकिन आज लोगों की आंखें बंद हो चुकी हैं, वे पिता की महिमा के और दया के कामों को देख नहीं पा रहे अपने जीवन में। इसलिए वो पिता के वचन में या उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं है और इसलिए वो गवाही भी नहीं देना जानते। लेकिन जो पिता के कामों को अपने जीवन में चलते हुए देखता है, वो पिता की गवाही हर एक जने के सामने देता है और धीरे धीरे जब वो बोलना शुरू करता है और गवाही देना शुरू करता है, तो फिर धीरे धीरे जब वो कहीं पर भी जाता है, वो बोलता भी नहीं है, उसका जीवन गवाही बन जाता है। तो यदि हमारे जीवन में पिता की ओर से कोई गवाही है तो हम में से कोई भी खड़ा होकर इस समय दे सकता है। मैं उस पर पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी 20 तारीख और 19 तारीख को बहुत ही मदद की। मेरी ये ड्यूटी इलेक्शन में पहली बार ज़िंदगी में लगी है, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। मैं काफ़ी परेशान था, दुआ करता था ये ड्यूटी कट जाए, लेकिन नहीं कटी। लास्ट में जब मुझे मिल ही गया सब कुछ, तब मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता था, ये जिम्मेदारी मिली है, लगता है कोई आपकी भलाई है इसमें, या कोई ऐसा इंतजाम है कि मुझे ये अनुभव मिले। तो मैं ये दुआ करता था, बड़ा अच्छा शांतिपूर्ण ऐसा बूथ मिले जिसमें किसी तरह की हाय तौबा ना हो। खुदा ने मेरी इस प्रार्थना को सुना और इतने शांति प्रिय वो बूथ मिला कि 2-2, 3-4 लोग आ रहे थे, वोट डाल के जा रहे थे, किसी प्रकार की हा हो लावी नहीं हुआ। तो ये खुदा ने मेरी उस जगह मदद की और जिस काम को मुझे मिला था वो मैं बिल्कुल कभी नहीं जानता। ट्रेनिंग भी दी, लेकिन कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ रीडिंग से समझ में आया। और खुदा ने एक मेरे जो 1 से 2 था, 3 साथी मिलते, 1 2 3, 1 बहुत एक्टिव था, उसने मेरी बहुत मदद की। तो इस तरह से मेरा ये पूरा 19 और 20 तारीख का जो ये जिम्मेदारी थी खुदा के नाम में पूरी हो गई। और जब रात के 2 या 3 बजे, हमारे 2 बजे के बाद ही आए होंगे, ये सारे पेटी वेटी जमा कर, शरीर इतना दुख रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने टूटा है हमें। लेकिन ये सब परेशानी झेलते हुए खुदा ने हिम्मत दी और इस जिम्मेदारी को हमने निभाया। हमने उसका प्रभु का धन्यवाद अभी भी दे रहे हैं और जब जब ये बात याद आएंगे उसका धन्यवाद देंगे। God bless you, brother. अभी पंखा बंद कर दे, गर्म होगा। Praise the Lord. Hallelujah. एक कोरस गाएंगे। कौन सा कहा था आपने? 65 था। 26 था। 26 था। 26 कौन सा? स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देशों नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनकी प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। जिनकी प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देकर
थोड़ा सा मार खाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। मैंने जितना जानने की कोशिश करी कि मैं खुदा को जानूं और उसकी मर्जी और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूं। मैंने बहुत परिश्रम किया, मैं इधर उधर ताका, लोगों के पास गए, लोगों से पूछा, लेकिन कहीं पर भी मुझे उत्तर ना मिला। मैं सोचने लगा कि वो खुदा जिसने हमें रचा, हमें बनाया, वो अपने आप को हम पर प्रकट क्यों नहीं करता। लेकिन जब मैं बैठा तो मैंने ध्यान दिया कि वो हर एक क्षण अपने आप को मुझ पर प्रकट कर रहा है। मैं आँख रहते हुए अंधा और सुनते हुए बहरा और बोलते हुए गूंगा हूं। मैंने थोड़े समय में देखा मैं तो जीवित ही नहीं हूं, मैं मरा हूं। तब किसी ने मुझसे कहा, हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 37वां अध्याय। यहेजकेल 37 और उसकी 8वीं आयत। यहेजकेल 37:8। यहेजकेल 37:8 पढ़ेंगे हम। यहेजकेल 37 अध्याय चैप्टर 37 वर्स 8। यहेजकेल 37:8। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 37:8। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिला? लाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, लाइए। Praise the Lord. यहेजकेल 37:8 हम सब पढ़ेंगे। यहेजकेल 37:8। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य दें। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठे हैं। खुदा तो है, लेकिन पता नहीं भैया ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। प्रार्थना भी करते हैं और वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हमारे ही साथ, चेहरा देखा आपने, ये समझ में नहीं आता कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। वचन हमें बहुत से विषय के विषय में बताता है, लेकिन वचन तब तक आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप पिता के वचन पे कान नहीं लगाएंगे। उसने कान लगाओ और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। और कान दुनिया, संसार की बातों पे नहीं लगाना है। कान लगाना है खुदा के वचन पे। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या बोले? ध्यान रहे। क्यों बाबू? क्या बोलो? सुनते हो। अब सुनना भी एक विधि, एक नियम के अनुसार है। हर एक की बात नहीं सुननी, यहां तक कि अपने आप की बात भी नहीं सुननी। उसने कहा मैं अपने आप को मारता कूटता प्रभु की डेवड़ी पे ले आता हूं। मैं अपनी देह को मारता हूं। कौन कह रहा? पौलुस। ये किसी की नहीं सुन रहा,
ये अपने आप की जो उसको खुदा के वचन से दूर कर रहा, अर्थात अपने आप की आवाज को दूर कर रहा है वो। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में कठिन कठिन और बहुत सी विपत्ति, कलेश, संकट हर एक क्षण में आते रहते हैं। और जब ये चीजें होती हैं तो हम प्रभु के वचन से प्रश्न करने लगते हैं, हमारे ही जीवन में क्यों, हमारे ही जीवन में क्यों। लोगों को देखो कितने अच्छे अच्छे सब कुछ मिल रहे हैं, कितनी अच्छी पत्नी मिल रही, कितना अच्छा पति मिल रहा, कितने अच्छे बच्चे मिल रहे, कितना अच्छा घर मिल रहा, कितना अच्छा बताते जॉब मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। हमारे ही घर में क्यों? पिता ने हमें समझाया, यहेजकेल 37 और 8 कह रहा, मैं देखता रहा। क्या? अरे क्या देख रहा है ये? क्या देख रहा है ये? मैं देखता रहा। क्या क्या देखा? नसें उत्पन्न हो रही है। ये यहेजकेल को नसें क्यों दिखाई दे रही है? हमें नहीं दिखाई देती नहीं, लेकिन यहेजकेल कह रहा मैं देखता रहा, क्योंकि यहेजकेल देखता है। अगर आज हम वचन को सुने और सुनकर उस पर चले और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में अपने जीवन को दे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और देख क्या रहा है? नसें उत्पन्न हो रही हैं। क्या दिखा रहा प्रभु? और ये देख कैसे रहा है? यहेजकेल उसका पहला अध्याय, यहेजकेल उसका पहला अध्याय, नहीं यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े। यिर्मयाह 1 अध्याय 1 11वीं आयत। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? बस खुदा का वचन जब पहुंचा तो यिर्मयाह से कह रहा तुझे क्या दिखाई दे रहा है? और यहां यहेजकेल देख रहा है। मीटिंग करनी है, मीटिंग होनी, मीटिंग होनी, मीटिंग हो गई। क्या दिखाई दिया हमें? हमें भैया वो आपके पापा आए और आप आए। भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? क्यों भाई नजर नहीं आ रहे आपको? देखिए भाई आए हैं, कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहे। हमें आपके पापा एक्शन शूज, स्पोर्ट्स वाले शूज पहने नजर आ रहे हैं, स्पाइडरमैन बने बैठे, और आप, और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई कहाँ है? भाई भाई हैं, कहाँ है भाई? भाई मेरा खुदा है, भाई मेरा वो खुदा कहता तुम मेरे भाई, तुम मेरी बहन, तुम मेरे माता, तुम मेरे पिता, जो मेरे वचन को सुनते और पढ़ते हैं। भाई कहाँ है? उसे क्या कहा? देख तेरे माता और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं। उसने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? अरे प्रभु बाहर खड़े हैं वो भीड़ के, बुला रहे हैं। ये कौन माता, कौन भाई? मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन वो है जो मेरे वचन को सुनते हैं। आपको दिखाई दिए भाई? नहीं दिखाई दे रहे? अभी भी नहीं दिखाई दिए? दिखाई दिए ना? भाई कौन है?
भाई हर जगह है, क्योंकि हम सब इस समय प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, और जो मेरे वचन को सुनते और सुनकर उस पर चलते, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरा मित्र, वो मेरा पिता, वो मेरा बाप। ये पिता के वचन में लिखा, मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है। इसलिए मैं किसी को नहीं देखता कि कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन मेरे साथ नहीं चल रहा, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मुझसे आप पूछें तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं आ रहा। अरे आपके साथ इतने सालों से चल रहे हैं, आज नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने उससे पूछा ही नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कभी उससे कहा ही नहीं कि मेरे साथ आओ। जब तक खुदा ना मन में डाले तब तक कोई मेरे साथ नहीं चल सकता। भाई ये खुदा का काम है, आप वचन को समझें। मेरे जीवन में जो आता है उसको मैं ले चलता हूं, खुदा की आत्मा, और जो नहीं आता मैं उससे कभी पूछता नहीं तुम क्यों नहीं आ रहे। और फिर वो आएगा, और कोई भी जना फिर आएगा तो फिर मैं उससे ये नहीं पूछूंगा तुम क्यों नहीं आए, नहीं पूछता, चलो चलो। हमेशा याद रखो, प्रभु ने नहीं पूछा अपने शिष्यों से कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। प्रभु ने नहीं पूछा कि तुम क्यों नहीं आए। प्रभु ने नहीं पूछा कि तुम फिर क्यों आ गए। प्रभु ने केवल वचन बताया। यीशु मसीह ने केवल वचन बताया। यीशु मसीह ने किसी के विषय में नहीं पूछा वो क्यों नहीं आए। यीशु मसीह ने नहीं पूछा तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। यीशु मसीह ने नहीं पूछा तुम अब क्यों आ गए। बस यीशु मसीह का एक शब्द कि मेरा शब्द मेरी भेड़ें पहचानती। अब वो ये नहीं कह रहा तुम मेरी भेड़, तुम मेरी भेड़, तुम मेरी भेड़, तुम मेरा बकरा, नहीं। अब जो भेड़ होगी यीशु मसीह का है शब्द अर्थात वचन। अब जब शब्द आएगा तो मेरी भेड़ उसके पीछे हो लेंगी, और जब उसके पीछे होली, भेड़ें उसके पीछे होली, तो पूछ रहा तुझे क्या दिखाई दे रहा। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, 11वीं आयत। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है। अरे क्या दिखाई पड़ रहा है भैया। मैंने कहा, बाबू से तो पूछे क्या दिखाई दे रहा है। बाबू तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, बताओ बताओ, जो जो दिखाई दे रहा बताना शुरू करो। अरे जो दिखाई दे रहा सच बोलो ना, वचन में बैठे हो, जो दिखाई दे रहा वो बोलना शुरू करो, कस के बोलो। नहीं, क्या क्या दिखाई दे रहा है तो बताओ, कस के बोलो। भाई, आप, मम्मी पापा और बाइबल और टेबल और एसी, पंखा, सब दिखाई दे रहा ना। देखिए लाइट, झूमर, झूमर झूमर बोलो, बोलो झूमर, झूमर, सब दिखाई दे रहा। तो पिता क्यों पूछ रहा है यिर्मयाह से कि यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई दे रहा। आज हमें सब दिखाई दे रहा है, लेकिन खुदा का वचन नहीं दिखाई दे रहा। और खुदा ने पूछा यिर्मयाह से, यिर्मयाह पहला अध्याय 11वीं आयत पढ़े। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। मुझे
टहनी नजर आ रही है जो बादाम की है। ओ माय गॉड, पेड़ नजर नहीं आ रहा, एक टहनी, एक टहनी। क्योंकि इस समय खुदा उससे इसलिए पूछ रहा कि जो तुझे दिखाई देता है, जैसा मैं देखता हूं वैसा तू देखता है। तब कलाम में लिखा 12वीं आयत में पढ़ें। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। ओ माय गॉड, तुझे एकदम सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो तू देख रहा है। और खुदा युगानुयुग एक सा है, खुदा युगानुयुग एक सा है। अगर उस समय खुदा को बादाम की टहनी नजर आ रही है, तो ये अवश्यता यिर्मयाह को भी बादाम की टहनी नजर आनी चाहिए। और उसने कहा कि मुझे बादाम की टहनी नजर आ रही है। तो जब उसने यिर्मयाह से पूछा कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो आज वो मुझसे भी कहेगा तुझे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे इंश्योरेंस कराना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उसते अभी वो घूमने जाना है। तुम्हें क्या दिखाई? मुझे अभी दिन भर थके आ रहे हैं, एसी लगा के सोना है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इस समय में? और इस समय में भी पिता कुछ देख रहा है। अगर उस समय पिता कुछ देख रहा है और यिर्मयाह से कह रहा कि तुझे क्या दिखाई दे रहा, तो आज भी पिता कुछ देख रहा है। और जो पिता देख रहा है, जो कोई वो देखने की चाह करेगा, वो पिता की इच्छा पूरी करेगा। तो इस समय पिता को क्या दिखाई दे रहा है, ये कैसे जानेंगे? यहां यिर्मयाह के साथ कह रहा तुझे क्या दिखाई दे रहा है, और वहां पर यहेजकेल से कह रहा, यहेजकेल 37 और उसकी 8वीं आयत में क्या कह रहा? यहेजकेल क्या कह रहा? मैं देखता रहा। अब ये यहेजकेल क्या देख रहा है? यहेजकेल वो देख रहा है जो पिता इसे दिखाना चाहता है। तो पिता क्या दिखा रहा है? कह रहा मैं देखता रहा। देखिए, नसें उत्पन्न हो गई। देखा आपने? यिर्मयाह भी देखने की बात कर रहा है, यहेजकेल भी देख रहा है, और खुदा कुछ देखने के विषय में बात कर रहा है। हमसे खुदा देखने के विषय में क्यों नहीं बात कर रहा? उसकी एक योजना है, क्योंकि आप जो कुछ भी पृथ्वी पर कर रहे हैं, ये वचन उन सब से हमें अलग करता है। और वचन हमें वो दिखाता है जो पिता हमें दिखाना चाहता है। और जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं, तो पिता ने कहा जितों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। अब जब हम पिता को देखेंगे, तो पिता जो देख रहा है वो पिता हमें दिखाएगा। और जब हम पिता जो देख रहा है वो देखेंगे, तो हमें मालूम होगा कि ये सारे काम मेरे लिए भलाई उत्पन्न कर रहे हैं। हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा हर एक चीज के विषय में पिता से कहना बंद हो जाएगा। और कैसे बंद होगा, कब बंद होगा? तब यहेजकेल से पिता ने कहा, और यहेजकेल जो देख रहा है उसके विषय में लिखने लगा। तो जब उसने लिखा, तो यहेजकेल 37 और 8 में क्या लिखा? पूरी पढ़े।
और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, और वे ऊपर चमड़े से ढक गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। सांस नहीं थी। क्या किया है खुदा ने हमारे साथ? हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं भैया। क्या किया है? नसें देख रहा है, चमड़ा देख रहा है, ढक गई, परंतु उसमें सांस नहीं थी। क्या दिया है पिता ने मुझे? क्या दिया है? और जब सांस दिया तो इसके बाद फिर हमें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस सांस के विषय में दाऊद ने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं। जो कुछ हो रहा है जीवन में होने दो, अच्छा हो रहा होने दो, बुरा हो रहा होने दो, सब कुछ होने दो, लेकिन देखो खुदा की ओर, विश्वास करो वचन पे। ऐसा ना हो कि जब तुम खा के फूल जाओ तो तुम मेरे वचन को भूल जाओ। दिन और रात मेरे वचन को बहुत तायत से मन लगाए रखना और इसी को स्मरण करके सारे काम किया करना। बस एक चीज पिता ने मुझसे कह दी, और वो कहा 9वीं आयत में पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान। अब क्या पिता कहता भी है क्या? तो जब कहेगा तो सुनने वाले कान। अभी कह रहा तुझे क्या दिखाई दे रहा? मुझे बादाम की टहनी नजर आ रही, तुझे सही दिखाई दे रहा है। तो अब दिखाई देने वाली आंखें, सुनने वाले कान। अब बताइए, वो खुदा जो देखता, जो बोलता, जो सुनता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा? कब? जब हम उसके समान देखें, सुने, बोलें, बस। क्योंकि उसने कहा जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो जो कुछ चाहोगे वो हो जाएगा। हम नहीं देख रहे पिता के अनुसार, हम नहीं सुन रहे पिता के अनुसार, हम नहीं बोल रहे पिता के अनुसार। अपने दिल पे, अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, क्या हम पिता के अनुसार देख रहे हैं? क्या हम पिता के अनुसार बोल रहे हैं? क्या हम पिता के अनुसार सुन रहे हैं? क्या होता है पिता के अनुसार सुनना? क्या होता है पिता के अनुसार देखना? क्या होता है पिता के अनुसार बोलना? क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यिर्मयाह 18 यिर्मयाह 18 और 6। क्या होता है
खुदा के अनुसार बोलना, खुदा के अनुसार देखना, खुदा के अनुसार सुनना। क्या होता है? कैसे मैं मानूं कि हम खुदा के अनुसार बोलते, सुनते और देखते हैं? यिर्मयाह 18 और 6 पढ़ें। यहोवा की वाणी है यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। तो हम जब देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे तो क्या होंगे? हम खुदा के हाथ में, क्योंकि मिट्टी जैसे कुम्हार के हाथ में रहती है, किसी और के हाथ में नहीं। मिट्टी जैसे कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। और जिस समय हम उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा के भागते हैं, हमारा देखना, सुनना, बोलना बंद हो जाता है। मिट्टी को कुम्हार के हाथ में रहना अवश्य है। कितना रहते हैं कुम्हार के हाथ में? कुम्हार के हाथ में कितना रहते हैं? ये काम करना भैया, पूछो डैडी से, पूछो ये काम करना भैया, पूछो मम्मी से, पूछो ये काम करना है, पूछो बच्चों से, पूछो। पूछते हैं कि नहीं हैं? अब जैसे अभी के मन में कोई काम आया तो अभी पूछेगा मम्मी से। अब मम्मी पापा के मन में कोई काम आया तो ये पूछेंगे बच्चों से, ना? होता है कि नहीं होता है? ठीक इसी तरीके से जैसे हम परिवार में आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, बताते हैं, इससे पहले कि कोई काम करें पिता से पूछें। इससे पहले कि मैं कोई काम अपने हृदय में सोचूं और अपनी पत्नी से जाके कहूं, पहले मुझे खुदा से कहना है। क्या है रहना कुम्हार के हाथ में? कितनी चीजें होती हैं, कितनी बातें होती हैं जिनको हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं। और अगर हम इन सारे कामों को पिता के सामने पहले रखें और फिर अपनी पत्नी से जाके बात करें, या खुदा के वचन को पहले बताकर फिर अपने बच्चों से बोलें, बस इतना काम करना है। लेकिन ये होता नहीं है, ये नहीं होता। आप कभी भी देखिए वचन में खुदा के दास, भविष्यवक्ता जितने भी हैं, उन्होंने सबसे पहले खुदा से उस विषय में बात करी और फिर उस विषय को ले जाकर दूसरों को बताया। इस तरह से मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, और जब मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है तो यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और जो मिट्टी का बर्तन, और जो मिट्टी का बर्तन वे बना रहा था। देखो कौन बना रहा है? कुम्हार। कौन बना रहा है? तो हमारी योजनाओं को, हमारी कल्पनाओं को कौन पूरा कर रहा है? खुदावन यीशु मसीह। और मिट्टी का बर्तन बना रहा है, और हम अगर मिट्टी हैं तो हम हर क्षण बन रहे हैं। और अगर हम हर क्षण बन रहे हैं पिता के हाथों से, तो हम देख रहे हैं।
हम आज क्यों नहीं देख पा रहे पिता के वचन को? आज हम क्यों नहीं सुन पा रहे पिता के वचन को? आज हम क्यों नहीं बोल पा रहे पिता के वचन से बातें? क्योंकि हमने कभी भी खुदा को उस स्थान में रखा ही नहीं, जबकि बना रहा है खुदा, मिट्टी का बर्तन बन रहा है। अब इससे पहले कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में कोई विचार आए कि मैं अपने बच्चों के लिए या अपनी पत्नी के लिए या मैं अपने पति के लिए या मैं अपने घर के लिए करूं, तुम्हारे जहन में जो विचार आया, वो विचार तुम्हारे जहन में बनते समय खुदा ने दिया। अब खुदा ये चाहता है इस विचार को लेके पहले मेरे पास आ। तरीका क्या क्या? तरीका। और यही है अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाना वेदी पे। उसने कहा मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपने शरीरों को पिता की वेदी पे चढ़ा दो। लिखा 4 आयत में, यिर्मयाह 18:4। और जो मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। आपने देखा? आपने देखा? बिगड़ गया। और जब बिगड़ा तो क्या हुआ? तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अपनी समझ। और हमारे पास एक समझ, और जब हम अपनी समझ लगाते हैं तो बिगड़ते हैं। जीवन भर अपनी समझ लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपना मेथड लगा रहे हैं अपना। लेकिन कलाम कह रहा बिगड़ गया। तो जब बिगड़ा तो उसने अपनी समझ से एक नया बर्तन बना दिया, और बनाने वाला भी कुम्हार और समझ लगाने वाला भी कुम्हार। इसलिए मिट्टी कुम्हार के हाथ में जब रहती है तो देखती, सुनती और बोलती है। लेकिन हम कभी भी पिता के हाथों में नहीं रहते। पिता के हाथों में तब हम रहेंगे जब हम पिता से बात करना शुरू करेंगे। हम पिता को वचन जो पिता ने हमें दिया, उस वचन के अनुसार हम पिता से बातें करेंगे। अपनी जीवन के हर एक छोटे से बड़े कामों को पिता के सामने रखेंगे। आप देखिए, आपका जीवन बदलेगा। आपके पास जो वचन को सुनने का समय नहीं रहता, आपके पास समय समय रहेगा। आपके पास जो हर एक चीज़ को, काम को करने में आलस आता है, आप देखते हैं कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन काम आपके पूरे नहीं होते, वो काम आपके हवा और पानी के समान पूरे होंगे। आपके साथ खुदावन चलेगा, आपकी सारी घटी कमी को खुदा अपने ऊपर लेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को पिता के सामने सम्मुख रखा है। आपने जाके पिता को अपने जीवन की सारी बातों को बताया है। इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी से, इससे पहले कि मैं अपने घर के सदस्यों से, इससे पहले कि मैं अपने लोगों से कुछ बात करूं, मैं पिता के सामने खुलकर इन बातों को करता हूं, खुलकर। और मेरी मन की सारी बातें मेरा पिता जानता है कि अब ये क्या करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रभु प्रभु कह के, यीशु मसीह कह के, स्तुति महिमा का गीत गा के, वचन को पढ़ के हम यीशु मसीह के वचन को नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हम कुम्हार के हाथों से दूर हैं। कुम्हार ने बना तो दिया लेकिन हम बिगड़ गए। लेकिन जब बिगड़े तो भी पिता ने अपनी समझ से एक दूसरा बर्तन बना दिया।
कब तक भागेंगे हम? कब तक कहेंगे कि हाँ सुनेंगे, लेकिन सुन नहीं पाते भैया, थक जाते हैं। सुनते हैं थोड़ा देर सुनते, फिर उसके बाद थक जाते, तब थक जाते हैं कि भैया फिर हो नहीं पाता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे वचन को जानना जीवन है और तुम जीवन से दूर जा रहे हो। आज क्या कारण है कि मेरे लिए बहुत सहज हो गया प्रभु के सारे कामों को करना? क्या कारण है? मेरे लिए बहुत सहज है रोज मीटिंग करना। क्या कारण है? मैं रोज मीटिंग करता हूँ, आराम से बहुत प्रभु के वचन को बताता हूँ और प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, और पूरा शाम मेरा निकल जाता है। क्या आपके पास कोई काम वाम नहीं है क्या? क्योंकि मैंने अपने सारे कामों को पिता को बता दिया और पिता ने मुझे उन सारे कामों से विश्राम दे दिया, और यही है विश्राम दिन। तुम दिनों को मानते हो और हम विश्राम में चलते हैं। बोलो तुम, बोलो कस के बोलो। तुम दिनों को मानते हो और हम विश्राम में चलते हैं। अंतर है। आज लोग विश्राम के दिन को मान रहे हैं और हम रोज विश्राम में। इसलिए हमारे पास समय है वचन को प्रचार करने का, इसलिए हमारे पास समय है लोगों के लिए प्रार्थना करने का, इसलिए हमारे पास समय है अपने लिए सब कुछ खरीद के खाने का, सारे कामों को अपने जीवन से पूरा करने का। क्यों? तुम्हारे पास इतना समय कैसे मिल गया? तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हो, जॉब भी करते हो, सब कुछ करते हो, हर चीज़ करते हो, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए हर चीज़ अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम प्रबंध कर लेते हो। उसके बाद तुम प्रभु में पूरा दिन से लगते हो, शाम तक लगे रहते हो। इतना समय तुम्हें कैसे मिला? मैं बता रहा हूँ, मैं विश्राम में हूँ। क्योंकि जब आप कुम्हार के हाथ में होते हैं, आप विश्राम में होते हैं। आप बन रहे हैं और काम कर रहा है कुम्हार। आपने जब चौथी आयत पढ़ी तो आपने कहीं पर भी मिट्टी को काम करते देखा? क्या लिखा है वचन में? यिर्मयाह 18:4 में क्या लिखा? और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, बना रहा है खुदा, बना रहा है खुदा। और मिट्टी का बर्तन बनाने वाला खुदा जो बना रहा था वो बिगड़ गया। फिर तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। फिर उसने अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया। बनाने वाला, समझ लगाने वाला, सब कुछ खुदा। तो तुम क्या कर रहे हो? विश्राम। तुम क्या कर रहे हो? विश्राम। तब आगे उसने क्लियर कर दिया कि बना कौन रहा है और मिट्टी कौन है। कलाम में पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, 6 आयत। यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं देखो, कर सकता? कुम्हार के स्थान पे कौन आ गया? भैया हम तो भैया बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि अब क्या करें बच्चों के लिए। भैया हम तो सोच रहे हैं अब आगे करना क्या है। सोचते रहते हैं भैया, लगाओ समझ तुम अपनी और लगाओ। लेकिन उसने तो अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ऐसे करो, यहाँ मीठा खा लेते हैं, मलाई वाले खा लेते हैं, ऐसे पूछते हैं। उसने अपनी समझ के अनुसार बना दिया, तुम अपनी समझ लगा रहे थे और बनोगे तुम उसी की समझ के अनुसार। क्यों कहा? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्यों कहा? मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा।
व्यर्थ क्यों कह दिया सारा परिश्रम को? क्योंकि अपनी समझ के अनुसार बना देगा ये। तुम्हारा जितना सोचना, जितना परिश्रम, सब आ गया कुमार के स्थान पे मैं। पढ़ो जा छठी आयत। यहोवा की ये वाणी है यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? तो काम कौन कर रहा है भैया? मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, अभी तुमसे यही तो बोल रहा हूँ कि बना वो रहा अपनी समझ के अनुसार, दूसरा बर्तन उसने बना दिया। बताओ मुझे काम कौन कर रहा है? अगर काम मेरा खुदा कर रहा है तो मैं विश्राम दिन में हूं। तुम हफ्ते में एक दिन विश्राम मानते हो, हम पूरे 365 दिन विश्राम में रहते हैं। तुम 40 दिन उपवास रखते हो, हम 365 दिन उपवास रखते हैं। तुम 40 दिन पश्चाताप करते हो, प्रार्थना करते हो, हम 365 दिन पश्चाताप और प्रार्थना करते हैं। ये वचन है। कितनी समझ लगा लगा के हम जोड़ते, चलते और अपने जीवन को आगे बढ़ाते, लेकिन वो अपनी समझ के अनुसार बना देगा। कहाँ गई तुम्हारी समझ? भैया हमने तो सोचा था ये हो, लेकिन पता नहीं ये हो गया, अब इसमें भी खुदा की कोई मर्जी होगी। अरे तुम एकदम मंदबुद्धि तुमने अड़ंगा मारा और बहुत तायद से कोशिश करी कि जो खुदा काम करने जा रहा है, जो खुदा इस समझ लगा के हमें बनाने जा रहा है, उस समझ के अनुसार नहीं हम ऐसे बन जाएं। क्या देखा आपने? लेकिन वो भी कहता जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपनी समझ के अनुसार बना दूंगा। बहुत समझ लगाया, बहुत समझ लगाया, बहुत समझ लगाया, बहुत समझ लगाया इसहाक ने। सारी आशीषें दूंगा मैं। क्या? दोनों हाथों को देखो। सारी आशीषें दूंगा मैं एसाव को। रोज मार मार के लाता है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ, रोज बढ़िया बढ़िया मेमना मार के ला के लाता जंगल में और मुझे बढ़िया बढ़िया खिलाता है। पूरी समझ लगा रहता है ऐसा पृथ्वी की। तैयार था, आ जा तुम बना के लाओ, हम तुम्हें सारी आशीषें देंगे। लेकिन यहाँ ये भी अपनी समझ के अनुसार रबिका से कहा। इसने बात करी। किसने बात करी भैया? रबिका से बात कर रहा है कि जा और जाके बता दे याकूब को कि इस तरह से इसहाक के सामने आए। अब आप बताइए, माँ बाप ने तो सोचा कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, बाबू बहुत बढ़िया है, बाबू बहुत बढ़िया, बाबू को सब दे देंगे। लेकिन खुदा ने कहा अभी समझ नहीं पा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे, आप भेदभाव कर रहे हैं, बच्चों में भेदभाव। लेकिन ये अपनी समझ के अनुसार करेगा। अब आप बताइए, पिता ने कहा मैं एसाव को सारी आशीषें दूंगा और उसके अनुसार वो काम भी कर रहा, सब आ रहा। लेकिन पिता ये है, इसने अपनी समझ के अनुसार एक नया बर्तन बना दिया याकूब को। याकूब से कह रहा है आज से तेरा नाम इस्राएल है। हेलो हेलो, एक नया बर्तन। तो नया बर्तन कौन? याकूब। याकूब। हेलो, ये मेरे खुदा की बातें हैं।
इसलिए मैं पृथ्वी पर चाहे अपने बच्चों के लिए जितनी मेहनत कर लूँ, अपनी पत्नी के लिए जितनी मेहनत कर लूँ, अपने माता पिता के लिए जितना अच्छा कर दूँ, सब कुछ व्यर्थ। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, अपने पिता के पास जाऊं और अपनी आप को उसके हाथों में समर्पित करूं, और करने वाला मेरा पिता है। देखा आपने देखा? इस कुम्हार की नाई क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? छठी आयत में बोलना, पढ़ो जरा। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? आगे, देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में, जैसा, ओ माय गॉड, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में, वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। ओह माय गॉड। और कितना इस हाथ से छुड़ा छुड़ा के भागते हैं, कितना भागते हैं बताइए। तुम मेरे हाथ में हो। हमको आपके हाथ में देना, हमें 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 फ्री रहना, फ्री रहना। बिगड़ गया मिट्टी का बर्तन, जब तक हाथ में है बन रहा है। ना पढ़ो वचन, ना सुनो महासभा, ना सुनो, जो करना वो करो। जा सिमरन, हाँ जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। ना सुनो, जो करना वो करो। क्या? जो करना है वो करो। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि मैं मिट्टी हूं और मुझे उसके हाथ में ही रहना है, वो वचन को सुने बिना नहीं रह सकता, और उसके वचन को सुनना ही जीवन है। खत्म कहानी। दिन भर में भला हमने बहुत सी बातें सुनी, लेकिन जैसे ही पिता का वचन सुनते हैं, शुद्ध, सारे विरोधियों को माफ, सारी बातें डिलीट, पूरा एक डिलीट का बटन रोज दबता है। हमें याद ही नहीं रहता कि कल क्या हुआ। आप हमसे पूछ लीजिए सुबह क्या हुआ, मैं नहीं बता पाया। क्यों? सब फोल्डर खाली हो गया, एकदम खाली। अरे कुछ तो बात याद होगी तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं याद है। क्यों? तुम्हें कुछ बात याद क्यों नहीं? क्या करेंगे याद करके? क्या करेंगे याद करके? इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा करा, उसने वैसा करा, सब कुछ डिलीट। काम कैसे हो रहा है मेरा मुझे नहीं मालूम, मीटिंग कैसे करने जा रहे हो मुझे नहीं मालूम, ये धूप वूप इतनी लग रही है, तुम इतनी धूप में कैसे निकल आते हो मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत आनंद आता है। हर चीज में मुझे कोई मतलब नहीं रहता। समझे वचन को? क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि बस मुझे एक लक्ष्य की ओर दौड़ना है। अब मुझे किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टेप पे
पिता के वचन को काम करते देखा, जहाँ पर मेरे घर का एक भी सदस्य कुछ नहीं कर सकता था, जहाँ मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरी समझ कुछ नहीं थी। और मैं प्रचार कर ही रहा था कि ये विपत्ति 2 या 3 दिन की होती है और उसके बाद फिर खुदा तुम्हें बहुत आयत से उस विपत्ति को दूर करके तुम्हें और विश्वास में बढ़ देगा। ये विपत्ति तुम्हारी भलाई के लिए आई। सडनली मेरे जीवन में आई और 2 और 3 दिन मैं उस विपत्ति में बना रहा, लेकिन मैं पिता के वचन में बना रहा और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने आप ही वो विपत्ति गई। मैंने एक आम अपने जीवन में बार बार होते देखे हैं। अब विपत्ति आती है, मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं गवाही देता हूँ, मैं बताता हूँ कि भैया ऐसा हुआ तो तुम्हें वहां होना चाहिए था यार, यहाँ क्या कर रहे हो, होने दो, मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूँ। अरे आपकी मीटिंग तो कभी नहीं बंद हुई भैया, मीटिंग कैसे करने पहुंच गए भैया, यही तो लड़ रहा था, बना ये रहा था, काम ये कर रहा था, मैं मीटिंग को छोड़ के वहां चला जाऊं, बिगड़ जाऊंगा, मैं बिगड़ जाऊंगा। मैं इसके हाथ में बना रहा, अपने आराम से 1.5-2 दिन में सब सही। 2 दिन के अंदर सब सही। अरे ये सही किसने करा भैया? मलाई खाने का मुंह ऐसे पोछते। ये किसने ठीक करा भैया? रसगुल्ला खाने के बाद मुंह ऐसे पोछते। हम भी विपत्ति आती तो मुंह ऐसे पोछते हैं और उसके सामने खड़े रहते हैं और विपत्ति से कहते हैं तुम मेरी एड़ी के नीचे हो क्या? कहती नहीं, तो एड़ी के नीचे कैसे, हम तो बहुत बड़े। अगर जो मेरा खुदा मुझे दिखाई देने को कह रहा, वो मैं उस नजर से देख रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी नजर से देखूंगा मैं गिर जाऊंगा, एजुकेटेड डॉक्टर कह रहा आपके खुदा ने ये काम किया। समझे वचन को। दाऊद नहीं देख रहा कितना बड़ा गोलियत, सबको गोलियत की लंबाई नजर आ रही, हाथ पांव नजर आ रहे हैं। दाऊद को केवल जो खुदा दिखा रहा, अरे ये कौन है यार, क्या कह रहा, इससे कौन बचाएगा? दाऊद सोच रहा इसे कौन बचाएगा? तो दाऊद को क्या दिखाई दे रहा? दाऊद को पर्वत नजर आ रहा। क्या नजर आ रहा? अब पर्वत के आगे गोलियत बोना। बौना। अब पर्वत के आगे गोलियत। भाई दाऊद देखा ना, पर्वतों को देखूंगा मैं। अब जो पर्वत को देखता हो, जो आकाश को देखता हो, जो आकाश के ऊपर खुदा को विराजमान देखता हो, विपत्ति क्या? विपत्ति एड़ी के नीचे है। कब? जब पिता को देखो। कुछ नहीं वो बना रहा है, कुछ नहीं वो काम कर रहा है। आके कान बोले बहुत बड़ी हूं, बहुत बड़ी हूं मैं, और है कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा पिता काम कर रहा है, मैं जानता हूं मेरा पिता देख रहा है, मैं जानता हूं मेरा पिता बना रहा है। उसे कहा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं होंगे कि तुझे बचा ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं होगी कि तुझे देख ना सके। क्यों जा के रोज प्रचार करता है? जब तेरा ही धीरज टूट जाता है तो तू क्यों प्रतिदिन प्रचार करता है? देखे तो सब कितना धीरज है। हर एक स्टेज पे पिता ने मुझे खड़ा करा और वचन का प्रचार कराया। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मुझे ये मालूम
मेरा पिता काम कर रहा है, मेरा पिता बना रहा है। अगर रिपोर्ट गलत आई है, अगर रिपोर्ट बहुत ज्यादा बुरी आई है, तो एक रिपोर्ट है जो उससे अच्छी है। कौन है खुदा? कहां है तुम्हारा खुदा? आज क्यों खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं डंके की चोट पर? सब जानते हैं ये विपत्ति में भी इसने प्रचार किया है और जोर शोर से प्रचार। क्यों? विपत्ति है ही नहीं है विपत्ति। कहां है विपत्ति? अगर आप खुदा को देखते और खुदा के अनुसार बोलते, सुनते और देखते हैं, आपके जीवन में विपत्ति नहीं है, वो तो ठोकर है, वो ये अवश्य ठोकर लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि हो ठोकर ना लगे, परंतु एक धर्मी जन 101 बार उठाया जाएगा। यही है देखना और यही है चलना। क्या सुना तुमने वचन में? क्या सुना? काम करने वाला कुम्हार, बनाने वाला कुम्हार। मिट्टी तो सर्वदा विश्राम कर रही है। साफ कह दिया, मैं एक कदम ना चलूंगा जब तक तू ना मेरे साथ चले। गया मूसा विश्राम में, आज से मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तेरे सारे कामों को आशीषित करूंगा। मैं तेरे खत्तों को भरूंगा। मैं तुझे स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य का धन दूंगा। उत्तम उत्तम वस्तु दूं। कौन कर रहा काम? खुदा। इसके बाद भी हम सोचें, विस्मित हों, चिंता करें, घबराएं, भयभीत हों, संदेह करें, करो फिर। ये सारे काम करने को पिता ने मना करें। बिगड़ गया यार। हमें तो ये नहीं समझ में आता, तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, तुम्हें कुछ विपत्ति, तुम्हें कोई कलेश, तुम्हें कोई ये सब लगता ही नहीं है। जितनी भी बड़ी बात हो जाती है तुम अपना उठाते हो वचन, चल देते हो प्रचार करने। ऐसे समय में तुम्हें पत्नी के साथ रहना चाहिए था। क्या करते पत्नी के साथ रह के? बोले का करते पत्नी के साथ रह के? आदम सो रहा, ऐसे करो, आदम सो रहा बाहरी नींद में और बन रही सहायक। अरे अरे हवा बन रही, सहायक बन रही। ऐसे समय में आदम तुम्हें हवा के साथ रहना चाहिए था। तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। आदम इसलिए सो रहा, आदम इसलिए विश्राम में, क्योंकि एक है जो काम कर रहा है, एक है जो बना रहा है, और वही है जो ला के तुम्हें देगा। शैतान आया, रबीका का हाथ पकड़ा कि इसको छीनूंगा मैं, इसकी पत्नी को। वहां से कहा यहां से लिया। हेलो हेलो हेलो। जब खुदा ने आदम को भारी नींद में डाला तो खुदा आदम के साथ था, आदम खुदा के साथ था। और यही संगति हव्वा को बना के खड़ा कर दिया और उसके पास ले आया और कहा, ये तेरा सहायक। मेरी बेटी हो रही, डॉक्टर ने कहा 5 बजे ऑपरेशन होगा। क्या
मैंने कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जहाँ जहाँ साइन कराना है करा लीजिए, क्योंकि मैं 4 बजे से चला जाऊंगा। कहाँ चले जाएंगे आप? और मेरी प्रार्थना है आप नहीं रहेंगे। हमने कहा हम तो जिसके साथ रहते उसके साथ रहेंगे, साइन करा लीजिए। क्या साइन कर दिए, तो गए भवन में प्रचार कर रहे। प्रचार के बाद खबर आई बेटी हो गई रूथ, तब गया आराम से। अरे यार कैसे पति है यार, थोड़ा लेट कर देते, कैंसिल कर देते मीटिंग। मीटिंग कैंसिल हो जाएगी यार? जीवन जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। अरे मैं देखता हूँ भैया, मैं बोलता हूँ और मैं सुनता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो बना रहा है, और मुझे उसके हाथों में रहना है। और वचन है उसका हाथ, सारे काम होते चले जाते। देखा आपने देखा सारे। इसी तरीके से अपने खुदा को स्थान दो, अपने खुदा को स्थान दो। और जिस दिन तुमने ऐसा स्थान दे दिया, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए। जिस तरह से तूने मुझे पृथ्वी पर पहचाना, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुझे पहचान लूंगा। याद रखो, समय जितना भी कठिन हो, अपने पिता के साथ खड़े रहो। जो हो रहा होने दो, अगर बुरा होता है होने दो, अच्छा होता है होने दो, मेरा खुदा मुझे सब कुछ उत्तम देगा। मैं बोलता हूं हर एक चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम सब पे बना रहे। प्यारे खुदावन, आज भाई आज़ाद और इनकी पत्नी, इनके दोनों बच्चों ने तेरे वचन के लिए अपने जीवन, अपने घर के द्वार को खोला। धन्य है वो जो तेरी योजना में आते हैं प्यारे प्रभु, जो कुछ पाने की चाह से नहीं बल्कि संपूर्ण मन से तेरे पास आते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इनके मनों को शुद्ध कर, ताकि ये प्यारे प्रभु तेरे वचन के समीप सदा बने रहें, और तेरा हाथ, बलवंत दाहिना हाथ इन्हें सदा प्यारे प्रभु बनाता रहे और इनके जीवन में काम करता रहे। प्यारे प्रभु, ये तेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बने रहें और सदा तेरे वचन में स्थिर रहने पाएं। इस पृथ्वी की कोई भी घटी, कोई भी कलेश विपत्ति इनको तेरे वचन से दूर ना करने पाए। खुदा धन्यवाद देते हैं, बीते समय में भाई को आपने अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामा और इनके जॉब में जो इनको ड्यूटी दी गई उसको इन्होंने पूरी रीति से तेरे वचन से पूरी करी, और आज भाई हमारे बीच में सुरक्षित है। इसी रीति से आने वाले समय में भी प्यारे प्रभु इस घराने की रक्षा कर और इन्हें अपने वचन में स्थिर कर, ताकि ये प्रतिदिन तेरे वचन को सुनने पाएँ, तेरी संगति में बैठने पाएँ और अपने जीवन से प्यारे प्रभु सदा तुझे आदर और महिमा देने पाएँ। प्रार्थनाएं मांगते हैं जो भाई बहन यूट्यूब, फेसबुक से देखते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। उन सब की हड्डी हड्डी की रक्षा कर, और जो बातें उन्हें तेरे वचन से दूर करती हैं उन बातों को प्यारे प्रभु उनके जीवनों से दूर कर प्यारे प्रभु, और अपने वचन में स्थिर कर। प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे प्रभु हमारे इस छोटे झुंड की रक्षा कर। जितने भाई बहनों का मन इधर उधर है उनके मनों को अपने वचन में स्थिर कर, और पूरी रीति से अपने वचन के द्वारा इस झुंड को संभाल और बढ़ा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम सब आपको प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया कि हम आपके पवित्र जिंदा वचन को जानने पाएँ। प्यारे प्रभु, हमसे जो कुछ भी भूल हुई, चूक हुई, हम तेरे वचन को प्रचार करने के योग्य नहीं है, और जो कुछ भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमें बुद्धि और समझ दे, ताकि हम तेरे वचन को प्रतिदिन अपने जीवन से प्रचार करने वाले और आदर और महिमा देने वाले बन सकें। हमारा ये जीवन हमारा नहीं
बल्कि तेरे बलवंत दाहिने हाथ में बना रहने वाला बन सके। हमारे बच्चे, हमारा घराना, हमारा झुंड और हमारा सब कुछ हमारा नहीं बल्कि तेरा होने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु आप बढ़ें और हम घटें सब बातों में। प्यारे प्रभु आपके वचन से प्यारे प्रभु हम सबको प्यारे प्रभु बढ़ती मिलने पाए और हमारे जीवनों से प्यारे प्रभु आपको आदर और महिमा मिलने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल और महिमा सदा दे दी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर में शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।